बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। सिपह सालार की कौम से अपील। इमरान खान मुतहर्रिक। सबसे ज्यादा तबाही कहाँ? मुश्किल में बोल कौम के शाना बशाना। और नसीम शाह दिल का फातह। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो सैलाब इस बार आया है, इससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। जो तबाही हुई है इसे ठीक करने में कई साल लगेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सैलाब ज़दगान के लिए मदद की अपील। आर्मी चीफ ने कहा कि सैलाब से मुतासरा बेशतर इलाकों का दौरा कर चुका हूँ। वफाकी और सूबाई हुकूमत, फलाही इदारों समेत तमाम इदारे लोगों को रिलीफ देने की कोशिश में लगे हैं। तमाम पाकिस्तानी मुखय्यर हजरात से अपील है कि वो इस मुश्किल हालात में अपने भाइयों की मदद करें। वसाइल महदूद हैं लेकिन पूरी कोशिश है कि सैलाब मुतासरीन को रिलीफ फराहम किया जाए। मैं ये चंद दिन से सैलाब अफेक्टेड एरिया का दौरा कर रहा हूँ। कल मैं बलूचिस्तान में था, उथल और बेला के इलाके में। आज मैं ये खैरपुर सिंध में आया हूँ। यहाँ बहुत मैसिव डेवस्टेशन हुई है, बहुत तबाही हुई है। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और फलाई इदारे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रिलीफ पहुँचाई जाए। लेकिन मेरा ख्याल है ये प्रॉब्लम हुआ है, ये जो सैलाब आया है ये बहुत ही, इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। इसको ठीक होने में, लोगों को रिलीफ देने में, लोगों को रिहेबिलिटेट करने में बहुत साल लग जाएंगे। तो मैं अपील करता हूँ तमाम पाकिस्तानी अपने जो मुखय्यर हज़रात हैं कि वो सामने आएँ और इस मुश्किल हालात में अपने इन भाइयों की, जो कि बहुत ही मुश्किल हालात में हैं, इनकी मदद करें। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया है कि फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट और आर्म फोर्सेस के वसाइल महदूद हैं। आप लोग सामने आएँ, जिस तरीके से भी आप मदद करना चाहते हैं, फाइनेंशियल करना चाहते हैं या थ्रू मटेरियल करना चाहते हैं, आप आए और इन लोगों की मदद करें ताकि इन लोगों को हम रिहेबिलिटेट कर सकें। रिलीफ ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन तो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब रिहेबिलिटेशन का मामला है और वो बहुत साल लेगा। इसके लिए हमें पूरी कौम की मदद चाहिए। दोस्त ममालिक हैं, उनसे भी हमारी हुकूमत दरख्वास्त की है और मुझे बड़ी उम्मीद है फ्रेंडली कंट्रीज विल आल्सो कम फॉरवर्ड टू हेल्प पाकिस्तान इन दिस आवर ऑफ नीड। एंड आई आल्सो अपील ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, टू आवर एक्सपेट्स एंड आवर फ्रेंड्स अब्रॉड टू प्लीज कम फॉरवर्ड and help these people who are in very, very difficult situation. I am sure our expats, as usual, will not disappoint their brethren back home in Pakistan. चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज टेलीथॉन के जरिए सैलाब मुतासरीन की मदद करेंगे। इमरान खान ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि आज 9:30 बजे टेलीथॉन कर रहा हूँ। सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स जमा कर रहे हैं। सानिया निश्तर के मातहत कमेटी होगी। ये भी कहा कि मुश्किल वक्त में अपने भाइयों की मदद के लिए आप भी बढ़ चढ़ कर टेलीथॉन में हिस्सा लें। अल्लाह ने हमें बहुत बड़े इम्तिहान में डाला है। पाकिस्तान में 2010 से भी बड़ा सैलाब आया हुआ है। 2010 से भी बड़ा सैलाब आज पाकिस्तान में आया हुआ है और आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क के लोग इसमें मुतासर हैं। पीर की शाम को 9:30 बजे मैं एक टेलीथॉन कर रहा हूँ, पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ जो पाकिस्तानी हमारे मुल्क में और जो कि बैरून मुल्क पाकिस्तान में। मैं चाहता हूँ आप सब इसमें शिरकत करें, जिस तरह भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जितना बड़ा जितना कम इसमें कंट्रीब्यूट करें। जो फंड्स मैनेज करेंगी सानिया निश्तर, उनके नीचे कमेटी होगी जिसमें रिप्रेजेंटेटिव सारे सूबों के होंगे और ये सारे पाकिस्तान के लिए फंड हम इकट्ठा कर रहे हैं और इंशाल्लाह जिस तरह पैसा आएगा हम ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मैं आप सबको सबकी इंतज़ार कर रहा हूँ पीर को 9:30 बजे टेलीथॉन के लिए। शुक्रिया। पाक फौज का फ्लड रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन भरपूर अज़्म और हौसले के साथ जारी है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन के लिए अब तक 62 परवाजें रवाना की जा चुकी हैं। पाक फौज के 7 हेलीकॉप्टर्स अब तक 412 परवाजों के जरिए 246 अफराद को महफूज मकामात पे मुंतकिल कर चुके। पिछले 24 घंटे के सामान मुतासरीन में तकसीम किया जा चुका है। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मुतासरीन सैलाब में 7,845 राशन बैग और 1,600 खैमे तकसीम किए गए और मेडिकल कैंप्स में अब तक 29,205 मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलियात भी फराहम की गयी। आर्मी एयर डिफेंस कमांड हेडक्वार्टर्स के तहत आर्मी फ्लड रिलीफ कोऑर्डिनेशन सेंटर फौज की सतह पर काम कर रहा है। फॉर्मेशन एरियाज में इमदादी अशिया की वसूली और तकसीम के लिए 217 कोलेशन पॉइंट्स कायम किए गए हैं। सिंध में पाक बहरिया ने इमदादी ऑपरेशंस का दायरा कार वसी कर दिया। सैलाब से मुतासरा
साहिली और क्रैक्स के इलाकों में पाक बहरिया का ऑपरेशन पहले ही जारी है। पाक बहरिया का इमदादी ऑपरेशन सांगड़, कंबर शहदाद कोट, सखर, बकरानी, लाड़काना, मीरपुर खास और दादू के मुख्तलिफ इलाकों तक बढ़ा दिया गया है। बहरिया के एहलकारों ने सैलाब ज़दा इलाकों से घरों में महसूर लोगों को रेस्क्यू करके हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। ज़िला दादू के गाँव गोट मोहम्मद हसन चांडियों के तमाम रिहायशियों को सी किंग हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू करके महफूज मकामात तक पहुँचाया गया। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने के बायस मुतासरा अफराद ने घरों की छतों पर पनाह ले रखी थी। खबरों में आगे देखिए, आर्मी का कहां ऑपरेशन। और मदद के नाम पर सियासत। और यहाँ आपको बताएं कि सांगड़ के सेम नाले में एक और शगाफ पड़ गया है। शहर की मुख्तलिफ सिमत पर सेम नालों में 20 फुट चौड़ा शगाफ पड़ा है। शगाफ पड़ने के बायस शहरियों की बड़ी तादाद नकल मकानी पर मजबूर हो गई है। शगाफ की इत्तला पर ख़वातीन और बच्चे घरों को छोड़कर बाहर निकल आए हैं। सांगड़ से आपको अपडेट कर रहे हैं, सेम नाले में एक और शगाफ पड़ गया है। 20 फुट चौड़ा ये शगाफ पड़ा है। शगाफ पड़ने के बायस शहरियों की बड़ी तादाद नकल मकानी पर मजबूर हो गई है। शगाफ की इत्तला पर ख़वातीन और बच्चे घरों को छोड़कर बाहर निकल आए हैं। आपको बता रहे हैं, सांगड़ के सेम नाले में एक और शगाफ पड़ गया है। शहर की मुख्तलिफ सिमत पर सेम नालों में 20 फुट चौड़ा शगाफ पड़ा है। शगाफ पड़ने के बायस शहरियों की बड़ी तादाद नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। बलूचिस्तान से आने वाले सैलाबी रेले का दबाव थम न सका। दादू की तहसील खैरपुर, नाथन शाह के नवाही इलाकों में भी सैलाबी पानी ने हर चीज़ तहस नहस कर दी। गोज़दा के मुकाम ज़ेरे आब आ गया। आबादी में पानी भर जाने से लोगों में खौफ व हरास फैल गया। अवाम बेयार मददगार बोल न्यूज़ से मदद की अपील कर दी। बलूचिस्तान से आने वाले सैलाबी रेले का दबाव थम न सका। दादू की तहसील खैरपुर, नाथन शाह के नवाही इलाकों में भी सैलाबी पानी ने हर चीज़ तहस नहस कर दी। गोज़ों का मुकाम ज़ेरे आब आ गया। आबादी में पानी भर जाने से लोगों में खौफ व हरास फैल गया। अवाम बेयार मददगार बोल न्यूज़ से मदद की अपील कर दी। उधर नौशहरा का बेशतर इलाका सैलाब ने डुबो दिया। घर बार, जमा पूंजी, माल मवेशी, फसलें, बागात सब सैलाब की नज़र हो गए। गुज़िश्ता 2 रोज़ से बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है। मुतासरीन को मसाजिद और स्कूलों में पनाह मिली, लेकिन सहूलतें ना होने के बराबर हैं। खुराक की किल्लत, बच्चे बीमार होने लगे। मुतासरीन का कहना है कि किधर जाएँ, किससे फरियाद करें, कोई पुरसान हाल नहीं। बिफरे पानी की हवलनाक आवाज, दिल दहला देने वाले मनाजिर। ये नौशहरा है जहाँ शहर के शहर डूब गए। सैलाबी रेला सब बहा ले गया। मुतासरीन दर बदर हो गए। धोबी घाट, नौशहरा काला, क्लब रोड, तहसील और बाबू मोहल्ला बुरी तरह मुतासिर हैं। मुतासरीन को मसाजिद और स्कूलों में पनाह तो मिली, लेकिन सहूलतें ना होने के बराबर हैं। हमारी हुकूमत से एतमाद से कि जो हमारे हुकूमत के नुमाइंदे हैं, जो यहाँ के सूबाई कुछ कारिंदे, खुदा के लिए आके यहाँ पे देखे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। सारा मसाइल तो सारी मसाइल हमें दरपेश है। खाने का पहला सरकार ने जो खाना भेजा वो तो सबका पेट खराब कर दिया उसने जी। शहरी हाथ जोड़कर मदद की अपील कर रहे हैं। हम तो बहुत ही लाचार हैं। ना हुकूमत आई है, ना कोई किसी चीज़ का कोई इंतज़ाम नहीं है, ना खाने का ना पीने का। हमारे बच्चे रुल रहे हैं। आपसे तमाश की जाती है कि हमारे बंदोबस्त किया जाए। मुतासिरा इलाकों में खुराक की किल्लत है। बच्चे बड़ी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं। सूरत हाल के पेश नज़र स्कूलों की छुट्टियों में इजाफा कर दिया गया है। तालीमी इदारों को मजीद 5 रोज़ के लिए बंद कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कमांडर सवात ब्रिगेडियर साजिद अकबर कहते हैं कि रेस्क्यू टीमों ने सवात और कुमराट से बेशतर मुकामी अफराद और सयाहों को रेस्क्यू कर लिया है। अब पाक फौज का टारगेट कालाम में फंसे सयाहों को रेस्क्यू करना है। मुकामी अफराद और सयाहों ने सैलाब से रेस्क्यू किए जाने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। दुश्वार गुजार घाटियाँ, हर जानिब तबाही, मुश्किल में घिरे अवाम की उम्मीद बने पाक फौज के जांबाज सिपाही हर उस इलाके में पहुँचे जहाँ कोई न पहुँच पाया। कमराट और सवात में रिलीफ ऑपरेशन जारी। मकामी आबादी शदीद मुतासिर हुई। सयाह बुरी तरह फंस गए। कमांडर सवात ब्रिगेडियर साजिद अकबर ने बताया कि 36 घंटों में कमराट और सवात से कई अफराद को रेस्क्यू किया गया। मजमूई तौर पर 12 से 1500 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। अब अगला टारगेट कालाम समेत दीगर मकामात पर फंसे सयाह हैं। पिछले 36 आवर्स में हमने 15 जो लोग हैं उनको कुमराट से रेस्क्यू किया है
अराउंड 50 जो हैं उनको हमने कालाम से रेस्क्यू किया है। तकरीबन कोई 1200 से 1300 के करीब जो डिफरेंट इन पार्ट्स ऑफ सवात जो कि बहुत दूर अफ्तादा और इनएक्सेसिबल एरियाज हैं, वहाँ से हमने लोगों को रेस्क्यू किया है। हमारी फौज, हमारे हीरो मेजर मिन्हास इसकी जिंदा मिसाल हैं। पाक फौज के इस पायलट ने जान पर खेलकर माओ, बहनों और बुजुर्गों को बचाया है। बेशतर मकामात पर पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। पाक फौज का अज़्म है कि जब तक सैलाब में फंसे आखिरी पर्द तक नहीं पहुंच जाते, चैन से नहीं बैठेंगे। बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ, ज़मीनी राब्ते ताहाल बहाल न हो सके। ज़ियारत समेत कई शहरों के नशेबी इलाकों से पानी की निकासी न हो सकी। मुतासरीन के नुकसानात की तलाफी अब तक न हो सकी। सूबे में तालीमी इदारे मज़ीद 5 रोज़ के लिए बंद। वज़ीर तालीम नसीबुल्लाह मरी कहते हैं मुतासर अफराद को सरकारी तालीमी इदारों में पनाह दे रहे हैं। मच में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जान बहक। बलूचिस्तान में सूरत हाल संगीन, सैलाब ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। हरनाई जियारत में सड़कें ताहाल बहाल न हो सकी। सड़कों पे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत सड़कों की बहाली का काम शुरू कर दिया। मच में घर की छत गिर जाने से मजीद 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मूसलाधार बारिश से नसूबा डैम ओवरफ्लो, इंतजामिया की गफलत, पानी ने बस्तियों की तरफ रुख कर लिया। मौसमी हालात के पेश नज़र सूबे भर के तमाम तालीमी इदारों में 2 सितम्बर तक तातीलात में तोसी कर दी गई हैं। सिंध सैलाब के ज़ेरे अताब हज़ारों देहात मलियामेट हो गए, पानी में डूब गए। रेलों से आबादियाँ मलियामेट, मकानात, सड़कें, पुल और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। पानी अपने साथ तमाम जमा पूंजी बहा ले गया। सैलाब में फंसे लोग खाने पीने को तरस गए, खुराक ख़त्म हो गई। रेस्क्यू एंड रिलीफ के मुंतसिर अफराद के हक़ पर सरेआम डाका। एहसास प्रोग्राम के तहत बरसात मुतासरीन को मिलने वाले हुकूमती मुआवजे पर माफियात से 3000 कटौती करने लगी। सैलाबी रेलों से सिंध बुरी तरह मुतासिर। कई शहर, कई देहात ज़ेरे आब। मिटियारी, कश्मोर, दादू, हर तरफ तबाही। सेहवन अदालत में सैलाबी रेस्क्यू का अमल जारी है। जनूबी पंजाब भी सैलाब की तबाहकारियों से महफूज न रह सका। हज़ारों लोगों के आशाने सैलाब की नज़र, माल मवेशी, फसलें सभी तबाही का मुंह बोलते ही तस्वीर नजर आती हैं। राजनपुर, जामपुर, रोजान, डेरा गाजी खान हो या फाजिलपुर, तबाही ने मुतादिद इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। जनूबी पंजाब का मुल्का इलाकों से ज़मीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता। भक्कर में फ्लड अलर्ट जारी। जनूबी पंजाब में आया सैलाब, उजड़ गए कितनों के ख्वाब। जनूबी पंजाब में दीगर शहरों की तरह सैलाब के बाद की तबाहकारियां जारी। इलाका मकीन शदीद मुश्किलात में मुब्तला। सदरन पंजाब के मुतादिद इलाके तौसा, रुझान, जामपुर, राजनपुर में उजड़े आशियानों को हसरत और याद से देखते लोगों का मुस्तकबिल बेयकीन। जाएं तो जाएं कहाँ। जनूबी पंजाब का मैदानी इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। मुतादिद अफराद इलाका बदलने पर मजबूर। दरियाए सिंध में सैलाब का खतरा ताहाल बरकरार। भक्कर में भी फ्लड अलर्ट जारी। अगले 24 घंटों में 7 लाख क्यूसेक से जायद का सैलाबी रेला गुजरेगा। पाक आर्मी के जवान दिगरगू हालात में भी मुतासरीन की मदद के लिए कोशां। पाक आर्मी का रेस्क्यू ऑपरेशन बिला तात्तुल जारी। पंजाब को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाला राब्ता पुल ऊंचे दर्जे के सैलाब के पेश नजर बंद। कोट अद्दू के कदीमी कब्रिस्तान में 60% कब्रें मुनहदम हो गयी। कोट अद्दू में दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सैलाब से हलाकतों की तादाद 900 से तजावुज कर गई। इलाके में खुराक की कमी, वबाई बीमारियां भी फूटने लगी। मैं हूं जैस्मिन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।